बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नतारा प्लस के सेगमेंट सरे शाम में खुश आमदीद कहते हैं। हम यहाँ पर सियासी, समाजी, तारीख़ी और साइंसी मौज़ूआत पर मालूमात, तबसरे और तज्ज़िये लेकर आते हैं। इस साल 30 नवंबर 2020 को ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक की 551वीं यौम विलादत की तकरीबात मुनक्कद की गईं। बाबा गुरु नानक सिख मज़हब के बानी गुरु हैं, जो 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब में पैदा हुए। सिख मज़हब में 10 गुरुओं में नानक पहले गुरु हैं। गुरु नानक की पैदाइश की खुशी में हर साल देसी महीना कातक के पूर्णमासी दिन को पूरी दुनिया में तकरीबात का इनाकाद होता है। कातक पूर्णमासी दिन से मुराद माह कत्ता का वो दिन है जब रात को चांद मुकम्मल तौर पर आसमान पर नमूदार होता है। ये यौम अमूमी तौर पर शमसी कैलेंडर के माह नवंबर में आता है। इस साल ये दिन नवंबर के आखिरी अय्याम यानी 30 नवंबर को आया। गुरु नानक ने अपनी तालीमात में वहदानियत, सच्चाई, नेकी और मोहब्बत के तसव्वुर को उजागर किया। गुरु नानक की मलफूजात को 974 नज़मों और क़त्ओं की शक्ल में गुरु ग्रंथ में इकट्ठा किया गया है। सिख मज़हब के मुताबिक बाबा नानक की रूह उनकी वफ़ात के बाद आने वाले 9 गुरुओं में मरहलावार मुंतकिल होती रही। गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 जो कि देसी कैलेंडर के मुताबिक कातक का महीना बनता है, को पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ गांव राय भुई की तलवंडी में पैदा हुए। राय भुई की तलवंडी गांव को अब ननकाना साहिब का नाम दिया जाता है और ये सूबा पंजाब में ज़िला ननकाना का सदर मुकाम का दर्जा रखता है। नानक के वालिद का नाम कल्याण चंद दास बेदी और वालदा का नाम माता तरीपता था। नानक के वालिद का तअल्लुक़ हिंदू मज़हब से था। नानक के वालिद दहली सरकार में पटवारी के तौर पर मुलाजम थे। नानक से छोटी बहन का नाम नानकी था और वो शादी के बाद सुल्तानपुर मुंतकिल हो गई। नानक की शादी सुला खान नामी से हुई और वो भी सुल्तानपुर में रहाइश पजीर हो गए। गुरु नानक ने उस वक्त के लाहौर के गवर्नर दौलत खान की हुकूमत में सुल्तानपुर में मोदी खाना में मुलाजमत इख्तियार की। सुल्तानपुर कपूरथला ज़िला में मशरकी पंजाब में वाक़या है। नानक ने 30 साल की उम्र में खानगी ज़िंदगी को खैरबाद कहकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया। सफ़र के दौरान बाबा जी तिब्बत, जनूबी एशिया, मुल्तान, बंगाल, अयोध्या और उसके अलावा मक्का, बगदाद, सूडान, आज़रबाईजान और यरूशलेम का सफ़र इख्तियार किया। 55 साल की उम्र के लगभग गुरु नानक नारोवाल के करीब गांव करतारपुर में रहाइश पजीर हो गए और अपने आखिरी अय्याम तक वहीं पर रहे। कहा जाता है कि बाबा जी के इंतकाल के बाद जब उनकी तदवीन पर इख्तलाफात हुए तो जिस चादर के नीचे उनके जस्द खाकी को रखा गया था को उठाया गया तो वहाँ पर उनकी मैयत की बजाय फूलों का ढेर मौजूद था। बाबा गुरु नानक का इंतकाल 22 सितंबर 1539 को 70 साल की उम्र में करतारपुर गांव में हुआ। बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश और जाए वफ़ात दोनों जगहों पर गुरुद्वारे तामीर किए गए हैं। ननकाना साहब में वाक़ गुरुद्वारा जन्म स्थान सिख मज़हब का सबसे पहला और सबसे मुक़द्दस गुरुद्वारा है। ननकाना साहब में 8 दूसरे गुरुद्वारे भी हैं, मगर इब्तदाई और अहम गुरुद्वारा जन्म स्थान ही है। गुरु नानक की जन्म तकरीबात जन्मदिन से 15 रोज़ कबल शुरू हो जाती हैं और अक्सर गुरुद्वारों में मजहबी जुलूस निकाले जाते हैं। ननकाना साहब में जन्म स्थान गुरुद्वारा में गुरु नानक की जन्म तकरीबात हर साल 3 रोज़ तक मनाई जाती हैं। इस सालाना प्रोग्राम में शिरकत के लिए हिंदुस्तान और बाकी ममालिक से सिख मज़हब के पैरोकार पाकिस्तान में वाक़ ननकाना साहब आते हैं। जन्मदिन से 2 दिन कबल अखंड पाठ का इनाकाद किया जाता है, जिसमें ग्रंथ को बिला तवक्कुफ़ 48 घंटों तक पढ़ा जाता है। आने वाले अक्सर सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर ही 3 दिन के लिए रहाइश और खुर्दो नोश का इंतज़ाम होता है। तकरीबात के दूसरे दिन निगार कीर्तन जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में तमाम सिख यात्री बड़े एहतमाम से शिरकत करते हैं।
ननकाना साहब के जिन बाज़ारों से ये जुलूस गुजरता है वहाँ पर सफाई करके सुर्ख कालीन बिछा दिया जाता है। हफाजत के नुक्ते नज़र से हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया की जाती है। दौरान जुलूस आम आदमी का दाखिला रोक दिया जाता है। निगार कीर्तन जुलूस की रहनुमाई 5 प्यारे करते हैं। ये सिख मज़हब के रहनुमा अपने मखसूस लिबास में मलबूस खूबसूरत झंडे उठाकर जुलूस के आगे आगे चलते हैं। इन झंडों को निशान साहिब कहते हैं। बाकी लोग जुलूस में उनके पीछे पीछे आते हैं। दौरान जुलूस बहुत सारे दुआया और तारीफ़ी श्लोक या नज़में पढ़ी जाती हैं। जुलूस में गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में रखकर जुलूस के साथ साथ ले जाया जाता है। दोपहर के वक्त से शुरू होकर ये जुलूस 5 बजे तक अपने मुकर्रर रास्ते से गुजरता हुआ एक दूसरे गुरुद्वारे पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है। नितारा प्लस टीवी ने 551वीं जन्म तकरीबात पर निकलने वाले निगार कीर्तन जुलूस की झलकियाँ आपको इस सेगमेंट में दिखाने का इंतज़ाम भी किया है। जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी दिन सुबह सवेरे अमृत वेला से शुरू होता है। गुरु नानक की तारीफ व ताज़ीफ़ के लिए मजलिस होती है। श्लोक, नज़में और गीत गाए जाते हैं जिनको कत्था और कीर्तन भी कहते हैं। गुरुद्वारा में तमाम यात्रियों के लिए पुरतकल्लफ लंगर का इंतज़ाम भी किया जाता है। रात को एक दुआया तकरीब का इनकाद होता है। ये तकरीब रात 2 बजे के बाद इख्तिताम पजीर होती है। चौथे रोज़ सब यात्री वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं। इस तरह 3 रोज़ा सालाना जन्म तकरीबात मुकम्मल होती है। सिख ज़ायरीन वापसी के वक्त यादगार के तौर पर ननकाना साहब के बाज़ारों से मुख्तलिफ अशिया ख़रीद कर बतौर तोहफ़ा लेकर जाते हैं। हम आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।